कहते हैं जीवन का सत्य है मृत्यु, और मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। मृत्यु अटल है, इसे कोई नहीं टाल सकता है और ना ही इसका समय बदल सकता है। सब कुछ ईश्वर द्वारा निर्धारित है। आपकी मृत्यु आपके कर्मों के आधार पर परिवर्तित की जा सकती है। इसके लिए कई बार देखा गया है कि अच्छे लोग इस मृत्यु लोक को छोड़कर जल्द ही ईश्वर के चरणों में चले जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर है और यह आत्मा केवल वस्त्र रूपी शरीर बदलती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वह कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक पाता है। जिसके अच्छे कर्म होते हैं उसे स्वर्ग मिलता है, जहां वह अनेक प्रकार के सुख पाता है, तथा जो बुरे कर्म करता है वो नरक में सजा भोगता है। जीवन चक्र को बनाए रखने के लिए ईश्वर ने जन्म तथा मृत्यु की व्यवस्था की है। जब व्यक्ति की आत्मा का इस मृत्यु लोक में समय समाप्त हो जाता है तब उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तथा आत्मा इस संसार को छोड़कर चली जाती है। अमीर गरीब राजा रंक हर किसी की मृत्यु निश्चित है। कोई भी धन से मृत्यु का समय परिवर्तित नहीं कर सकता है। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाला हर प्राणी अपने कुकर्मों को इस धरती पर भी भोगता है। इसके लिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि यहाँ भी सुख मिल सके और मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति हो। पर हम देखते हैं कि जो अच्छे कर्म करते हैं उन लोगों में कुछ लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है। पर ऐसा क्यों? वह तो अच्छे कर्म कर रहे थे, तो फिर उनकी मृत्यु उन लोगों से पहले क्यों जो बुरे कामों में लिप्त है? ऐसा जरूरी नहीं है कि जिनकी मृत्यु जल्द हो जाती है वह सुसज्जन होते हैं, और न ही ऐसा है कि जो ज्यादा जीते हैं वह बुरे होते हैं। आप किसी की उम्र के आधार के पर उसके चरित्र का पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जन्म और मृत्यु भगवान की व्यवस्था है। पर जैसा कि हम कई बार देखते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले कुछ लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाती है, तो इस बात को लेकर लोगों के अलग अलग मत है। जैसे भगवान नहीं चाहते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले इस मृत्यु लोक में दुख भोगे और समस्याओं का सामना करते रहे। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना कि भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है। यह सब बातें केवल तार्किक है, इनके पीछे किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं है। यदि किसी अच्छे व्यक्ति की मृत्यु जल्द हो जाती है तो वह उसके इस जन्म और पिछले जन्म के कर्मों का फल हो सकता है, जिसका लेखा जोखा केवल ईश्वर के पास है, जिसे जानने की शक्ति हमारे पास नहीं है। हाँ, हम ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से कुछ हद तक भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि यह भी हमें भगवान द्वारा ही समर्पित किया गया है। हम मनुष्य इस धरती पर केवल कर्म करने के लिए आए हैं, जिन्हें भी हम सही तरह ने नहीं निभा रहे हैं। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। झूठ बोलने में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं। जिंदगी के दो पहलू हैं, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना, और जिस दिन आपके खिलाफ हो थोड़ा सब्र करना। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया। हालात को ऐसा ना होने दो कि आप हिम्मत हार जाएं, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात हार जाएं। इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि दुख बढ़ गए हैं, बल्कि सच्चाई ये है कि सहनशीलता कम हो गई है। जिसको सहना आ गया उसको रहना आ गया। किसी का दिल दुखाना समुंदर में फेंके गए पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाए तो वही बुरी आदतें आपका समय बदल देती हैं। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें नींद नहीं आने देते। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देखकर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना बाकी सबको। सफलता हमेशा अकेले में गले लगाती है, लेकिन असफलता हमेशा आपको सबके सामने तमाचा मारती है। यही जीवन है। ये जिंदगी एक के बाद एक अवसर देती है।
अगर अवसर छूट जाए तो हमारा ध्यान दूसरे अवसर पर होना चाहिए। जिस नजर से आप इस दुनिया को देखेंगे, ये दुनिया आपको वैसी ही दिखेगी। बिना सोचे काम करना और बिना कुछ काम किए सोचते रहना 100% असफलता देता है। चाहे तालियां गूंजे या फीकी पड़ जाएं, अंतर क्या है? इससे मतलब नहीं है कि आप असफल, बस काम करिए सफल होते हैं, या कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। न मैदान छोड़ो, न इंतजार करो, चलते रहो, बस चलते रहो। कभी भी खाली मत बैठो। उस वक्त में वो भी सीख लो जिससे आपके करियर का संबंध नहीं है, तब भी वो समय व्यतीत करने से लाख गुना बेहतर होगा। जीवन का अंतिम उद्देश्य मौत है। सर्वप्रथम हमारे आमोद प्रमोद मरते हैं, और तब हमारी आशाएं, और तब हमारे भय, और जब ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तब वाजिब रेंट मिट्टी मिट्टी मांग लेती हैं और हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर से प्रेम करने वाला जवानी में ही मौत को प्राप्त होता है। मृत्यु जीवन का मुकुट है। यदि मृत्यु न होती तो निर्धन व्यक्ति व्यर्थ ही जीवित रहता। मूर्ख ही मृत्यु को प्राप्त होने की बुद्धिमानी करना पसंद करेंगे। लंबे समय तक दवा जीवन बढ़ाया जा सकता है, लेकिन मृत्यु भी डॉक्टर को अपने लूप में बांधती है। मृत्यु से भयभीत ना हो, शेष रहे जीवन से डरो। आपको हमेशा नहीं जीना है, बल्कि आपको जीना है। जब हमारा जन्म हुआ तो हम खूब रोए थे, मगर दुनिया ने जश्न मनाया था। कुछ ऐसा कर जाओ कि आपकी मृत्यु के बाद आप जश्न मनाएं और दुनिया रोए। एक महान हस्ती की मृत्यु हो जाती है तो वह ऐसी रोशनी छोड़ जाता है जो दुनिया को कई सालों तक राह दिखाने का कार्य करती है। मानव की जिंदगी उतनी ही अस्थायी है जितनी की बिजली की एक चमक और सुबह की ओस। जो लोग अपने होश हवास में जीवन बिताते हैं उन्हें मौत का कोई भय नहीं रहता है। मौत तो बस एक अच्छी जिंदगी है, लेकिन हारकर निंदनीय तरीके से जीवन जीना हर दिन मरने जैसा है। संसार में हम सभी एक दूसरे की भावनाओं से जुड़े हुए हैं। हर कोई दूसरे पर अपनी आवश्यकता के लिए निर्भर हैं। जब जरूरत खत्म होती है तो उनकी अहमियत खत्म हो जाती है। मरना एक साहसिक काम है। यह लक्ष्य प्राप्त करने और जीवन को जीने से कई गुना अधिक है। मृत्यु अंत नहीं है। हम एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। पीछे रहे इस शरीर की कीमत केवल एक मुरझाए पत्ते के समान है। हम सभी को जीवन मिला है, इसलिए जीवन के लिए एक अर्थ बनाओ। अर्थहीन जीवन जीने के बजाय मर जाना बेहतर है। मरना एक परेशानी भरा काम हो सकता है, बहुत दर्द सहन करना पड़ सकता है। यह आपके दिल की गति को रोक देता है, लेकिन यह जीवन के युद्ध की विजय का प्रतीक है। यह बात दिमाग में बिठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती हैं। गिरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझकर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आपका एक झूठ आपके सारे सत्य से किए गए कार्यों को भी शंका के दायरे में खड़ा कर देता है। हमारे पास बहुत कम समय है। हर आदमी का जीवन समाप्त हो रहा है। हम भी यहाँ ज्यादा टिकने वाले नहीं हैं। जो करना है तुरंत करो। अगर कुछ ढूंढ रहे हो तो जीने की वजह ढूंढो। मौत खुद ब खुद दस्तक देगी। वह न तो आपसे पूछेगी और न कोई संकेत देगी। मौत बहुत जरूरी है। जिस तरह नींद लेने वाले इंसान को नींद की जरूरत होती है, उसी तरह मरने वाले के लिए मौत जरूरी होती है। निष्क्रिय जीवन से मृत्यु भली होती है। पराजय के जीवन से अच्छा है रणभूमि में मर जाना। अपने मित्र से कहो कि उसकी मृत्यु में तुम्हारा एक हिस्सा उसी के साथ मर जाएगा। वह जहां जाएगा तुम भी जाओगे। वह अकेला नहीं होगा। जो आदमी मरने को तैयार रहता है वही जीवन को मुक्त भाव से जीता है।
बुद्धिमान मनुष्य को मृत्यु अचानक से नहीं धर दबोचती, वह तो जाने को हमेशा तैयार रहता है। आत्मा अजर है, अमर है, पूर्ण और अनंत है, और मृत्यु का अर्थ आत्मा का एक शरीर से दूसरे में स्थानांतरण है। जितना अधिक आप अपने जीवन को भौतिक से आत्मिक क्षेत्र की ओर ले जाएंगे, मृत्यु से आप उतना ही कम भयभीत होंगे। सच्चे अर्थ में आत्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को मृत्यु से डर नहीं लगता। मृत्यु से डरने का सबसे गहरा कारण यह है कि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। अपनी नश्वरता या मृत्यु को गहराई से जान लेने पर हम जीवन के प्रत्येक पहलू का गहन अनुभव लेते हैं। जियो ऐसे कि तुम्हें कल ही मरना है। सीखो ऐसे कि तुम्हें हमेशा जीना है। मौत सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ तो सिर्फ जिंदगी ही देती है। जिंदगी तो एक ख्वाब है, इसकी असल हकीकत तो मृत्यु है। मृत्यु का दूत अंधा और बहरा है। यदि उसके नेत्र और कान होते तो जगत में बहुत से विनाश के हृदयवेधक दृश्य न दिख पड़ते। तुम जब पैदा हुए थे तब तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। मौत ही है इस दुनिया में जिसका कोई निश्चित वक्त नहीं होता, वो कभी भी और किसी को भी आ सकती है। ऋण चुकाना पड़ता है सांसों का भी, इसलिए मौत से बैर ना करो। कोई मोक्ष चाहते हो तो